श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सच्चिदानंद स्वरूप अखिलांड ब्रह्मांड कोटिनायक भगवान स्वयं अपने मुख से अर्जुन के कल्याण के लिए, अर्जुन के मन का शोक दूर हो इसलिए जो उपदेश दिए वही श्रीमद् भगवत गीता। 3 विभाग हैं श्रीमद् भगवत गीता के। पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक कर्म विषयक विशेष रूप से प्रतिपादन है। बीच में कहीं ज्ञान का भी प्रसंग होगा, कहीं थोड़ा भक्ति का भी होगा, लेकिन प्रधानतया विषय कर्म का है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान ने उपासना का विषय लिया और इसीलिए 12वें अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न ही देखोगे उपासते उपासते शब्द आएगा। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, और भगवान उत्तर भी वैसे ही देंगे। उपासना जब बहुत शुद्ध हो जाती है तो उसी को हम भक्ति कहते हैं। उपासना में और भक्ति में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन एक मूल फर्क ऐसा समझ सकते हो कि जब हम अपने शरीर और इंद्रियों से कोई क्रिया भगवान के लिए करते हैं तो उसको हम उपासना कहते हैं। हमने एक पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पित किया अपने हाथ से, अपनी वाणी से भगवान की किसी स्तुति का गान किया, पाँव से चल कर के भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा किया, तो आप जितना ये कुछ कर रहे हो ना, इसमें आपने अपनी इंद्रियों का सहारा लिया, तो इसका नाम है उपासना। ये उपासना हो जाती है। आप गंगा जी से जल लाए और भगवान को शिवलिंग पर अर्पित किया। थोड़ी क्रिया करनी पड़ती है, बिना क्रिया के नहीं होगा। तो जहाँ क्रिया जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं उपासना। और ऐसी एक आपकी भीतर की स्थिति बने
कि जहाँ क्रिया की कोई ज़रूरत ही ना हो और केवल आपका चित्त भगवान से जुड़ा हो तो उसका नाम हो जाता है भक्ति। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे हमारे ब्रज की गोपिकाएं, क्रिया प्रधान नहीं होता, वहाँ केवल मन की स्थिति प्रधान होती है। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में सर्वश्रेष्ठ भक्त उसको कहा, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश, ऐसा कहा था। तो ये उपासना में थोड़ा क्रियात्मक साधना होती है, और जब क्रिया गौड़ हो जाती है, केवल हृदय का भाव जुड़ जाता है भगवान से, तो उसका नाम हो जाता है भक्ति। आप कह सकते हो उपासना से हम प्रारंभ करते हैं और भक्ति पर समापन हो जाता है। 13वें अध्याय से भगवान ने सीधे ब्रह्म विद्या का प्रसंग लिया, ज्ञान का प्रसंग लिया। नाम पड़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। 3 2 के जोड़े बनाए। अर्जुन एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र दृश्य है, जड़ है, वह 5 महाभूतों से बना है, और उस क्षेत्र को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। बस एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ना है। जो जानने वाला क्षेत्रज्ञ है वो कोई और नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। ऐसा जो जानता है वही जानता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बाहर के जगत में किसी चीज़ को जाना तो ज्ञेय की संज्ञा में आ जाएगा। जिसको आप जानते हो वह ज्ञेय हो जाएगा और जानने वाला ज्ञाता हो जाता है। और इस ज्ञेय और ज्ञाता के बीच में जो कड़ी है ज्ञान की है, उस ज्ञान को अपना परिशुद्ध करो, अच्छा बनाओ, और ज्ञाता को ज्ञेय से अलग कर लो। यही मूल उपदेश है। और अगर ऐसे भी अभी नहीं समझ में आया तो अर्जुन 2 विभाग समझो, एक जड़ का और एक चेतन का। जड़ और चेतन। जड़ हम उसको कहते हैं जो ना स्वयं को जाने ना किसी अन्य को जाने, उसको हम कहेंगे जड़। सड़क पर एक ईंट पड़ी है, वो कोई भी आ जाता है, उसका पांव टकरा जाता है, ईंट मना नहीं करती। हाँ, ईंट जड़ है, पत्थर जड़ है। तो जड़ हम उसको कहेंगे जो ना खुद को जाने और ना किसी अन्य को जाने, उसको हम कहते हैं जड़। और सारा का सारा जड़ जगत बना है प्रकृति से। पूरे जड़ जगत को बनाने वाली उसका नाम है प्रकृति। और इस जड़ जगत में जो क्रिया दिखाई पड़ती है, जड़ वस्तु भी आपस में क्रिया करती दिखती है। तो उस जड़ जगत में जो क्रिया दिखती है वो बिना चेतन के क्रिया नहीं हो सकती। पंखा चल रहा है तो पंखा जड़ है, उसके 3 पंखुड़ियाँ हैं, उसमें मोटर लगी है, तार होंगे, वो सब जड़ है। लेकिन पंखा चल रहा है और इससे आपने पहचान लिया कि बिजली आ रही है, बिजली की शक्ति से वो काम अपना कर रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो जड़ हैं। आँख जड़ है, कान जड़ है, हाथ जड़ है, पाँव जड़ है, लेकिन क्रिया करती दिख रही हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो किसी की शक्ति से कर रहे हैं, वह जो शक्ति है वो चेतन है। तो ये 2 विभाग करो, जड़ का और चेतन का। जड़ को आप प्रकृति समझो, चेतन को पुरुष। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को अनादि समझो। अनादि माने इनका कभी प्रारंभ हुआ हो ऐसा हमको पता नहीं। अनादि कहने का मतलब है जिसके प्रारंभ का हमको ज्ञान नहीं है, उसको हम कहते हैं अनादि। कौन? ये दोनों,
प्रकृति और पुरुष। श्लोक याद कर लेना। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि, दोनों को अनादि समझो। बस एक थोड़ा फर्क करना है, नहीं तो आप जरा सा जो है समझ में अगर दूसरी बात आ जाएगी तो दर्शन ही बदल जाएगा, दर्शन ही बदल जाएगा। कपिल मुनि का दिया हुआ है सांख्य दर्शन, वो प्रकृति को प्रधान कह देते हैं। वो कहते हैं ये दो हैं, दोनों अनादि हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। बस इतना वो कहते हैं। वो कहते हैं दोनों स्वतंत्र हैं, और अपना वेदांत कहता है प्रकृति अनादि तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है, यह पुरुष के अधीन है, परमात्मा के उस परम पुरुष के अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। तो जैसे वाणी और अर्थ, ऐसे ये प्रकृति परमेश्वर से नियंत्रित है। प्रकृति अनादि है, अनादि है, उसके प्रारंभ का पता नहीं है, लेकिन स्वतंत्र है, ऐसा भगवान ने यहाँ पर नहीं कहा। क्योंकि इसी प्रकृति को एक नाम देंगे माया, और माया के लिए भगवान ने पहले कहा है दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ऐसा कहा है ना, मेरी माया है। तो प्रकृति को ही हम माया भी कहते हैं वेदांत में, और भगवान ने वहाँ पर कहा था मेरी माया है, बहुत दुस्तर है, मुश्किल से कोई पार कर सकता है। तो ये प्रकृति को स्वतंत्र नहीं समझना है। तो ये दो चीज़ हो गया, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में 3 गुण हैं, इसकी चर्चा अभी 14वें अध्याय में आएगी। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये प्रकृति अपने इन्हीं तीनों गुणों का आश्रय लेकर के और सारे जगत की संरचना करती है। सारी सृष्टि जो बनी है वो ये प्रकृति ने बनाया है, और आधार लिया है अपने उस 3 गुणों का, 3 गुणों का। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। देखो, गुणांश्चैव प्रकृति के 3 गुण, विकारांश्च माने उससे जितना जगत बना, 24 तत्व, ये सब किससे बना? प्रकृति संभवान, इसी प्रकृति से। तो प्रकृति के 3 गुण और उनसे सारा 24 तत्वों से मिला हुआ ये जगत ये बना। तो सारे जगत की जो उत्पत्ति है वो हो रही है किससे? प्रकृति से, प्रकृति से। या आप इसको माया भी कह लेना, चलेगा, दोनों कह सकते हो तो चलेगा। तो और ये जितना, अच्छा अब यहाँ पर जगत को तो कह दिया, तो हमारा शरीर, तो शरीर का एक नाम है कार्य। कल भी कहा था, शरीर चूंकि पैदा हुआ एक दिन, इसलिए शरीर को हम कहते हैं कार्य। जो उत्पन्न हुआ उसको कार्य कहेंगे। तो शरीर को कार्य कहा, और भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, उसको नाम दिया करण। तो कार्य करण रूपी आपका शरीर भी उसी प्रकृति से बना है। अब देखना, दोनों जगत भी उसी प्रकृति से बना और कार्य करण का शरीर भी आपका उसी प्रकृति। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। अब आगे समस्या कहाँ से पैदा हुई? यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे समस्या कब पैदा हुई? ये जो भीतर चेतन है, जो चेतन है, वो चेतन, ये जो कार्य करण का ये शरीर है, इसमें सबसे पहले उसने कर्मेंद्रियों के साथ में तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य समझना, तादात्म्य क्या कहेंगे? एक रूप हुआ। हाँ, कई बार आप लोग तावे से जल गई हो, तावे ने जलाया है, तवा समझते हैं, उससे जले हो कि नहीं? कभी नहीं जले? तेल से जले हो? तेल से जले हो? छींटा पड़ गया कहीं, किससे जले? तेल से, तवे से। तवा कैसे जला सकता है?
तवा तो लोहा है और लोहे की तासीर ठंडी होती है। लोहा जो धातु है वो कभी गर्म नहीं होता, लोहा जो है ठंडा होता है ना फिजिक्स वाले। तेल वो गर्म नहीं हो सकता, वो ठंडा होगा। लेकिन अग्नि के संयोग के कारण, हाँ, ताप के संयोग के कारण, उष्मा के संयोग के कारण उसमें गर्मी आ गई है। असल में वह लोहा गर्म नहीं होता, तेल गर्म नहीं होता, वह तो उस संयोग को थोड़ी देर के लिए हटा दो, चूल्हे पर से हटा के रख दो, हाँ, अपने आप वो अपने असली स्वरूप में चला जाएगा ना। तो जब आपने कहा कि तवे ने जला दिया, तो यहाँ पर एक आपके बोलने में एक तादाद में दिखाई पड़ रहा है, एक गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। जलाने का काम है वो अग्नि का, है ना, चलाने का काम है अग्नि का, लेकिन अग्नि का कोई रूप नहीं होता, रूप है तवे का, लोहे का, समझ में रहा ना, रूप है तवे का और जलाने का काम है अग्नि का। लेकिन उस तवे को अग्नि के साथ जो तादाद में हुआ, उसके कारण अब हमारा व्यवहार क्या होता है कि हम तवे से जल गए, हम तेल से जल गए, ठीक है ना। ऐसे बीच में जो तादाद में हो गया, इसी को अलग अलग करके समझना है। ऐसे ये जो भीतर का चेतन है, इसने सबसे पहले तादात्म्य किया अपनी कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियां 5 हैं, वो याद रखना, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5। वाणी हमारा हाथ, हमारा पाँव, जननेन्द्रिय और मलद्वार, ये 5 को हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो क्रिया करने का काम ये 5 कर्मेंद्रियों का है, लेकिन चेतन ने उसके साथ तादात्म्य में बनाया। जो भीतर वो चेतन है, पुरुष बना, पुरुष, उसने कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ गया, और जब जुड़ गया तो अपने भीतर पहली एक गांठ बनती है जिसका नाम है अहम कर्ता। करने का काम किसका? हाँ, करने का काम किसका? कर्मेंद्रियों का। माना किसने? मैं करने वाला हूँ, ये कहा किसने? भीतर का चेतन। ये पहला बंधन का स्वरूप है। आप जड़ चेतन में जो ग्रंथि पड़ गई है, कभी सुना होगा जड़ चेतन ही ग्रंथि, तो जड़ और चेतन में जो गांठ पड़ी है, उस गांठ को समझो बंधन कहाँ है। यही बंधन का स्वरूप है। काम करना कर्मेंद्रियों का, लेकिन हमारे भीतर अभी उतना बोध नहीं था, और हमने वो कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्यपन हुआ मेरा, और हमने कर्मेंद्रियों के कार्य को अपना कार्य हमने मान बैठा। अहम कर्ता, अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम इति। वह विमूढ़ता कहाँ आई, ना समझी कहाँ पर आई? बोले वो तादात्म्य करने में। काम कोई और करता है, आप उसको अपने साथ क्यों जोड़ते हो? हाँ, करे कोई और आप अपनी मान करके फिर सुखी दुखी हो। हाँ, एक कोई आदमी ट्रेन में बैठा था, कहीं पर ट्रेन पहुंची, आखिरी स्टेशन पर सारे सवारी उतर गए, एक आदमी बैठा था। उसने देखा सारे सवारी तो उतर गए, लेकिन एक बड़ी पेटी कोई छोड़ गया, भूल गया। तब तक वो खलासी उलासी आए, सफाई करने वाले, उनका ये सूटकेस तुम्हारा है, पेटी? उसने कहा हाँ हमारा है। हाँ, भाई खाली पड़ा है, कोई नहीं है दावेदार, तो पता नहीं कितना उसमें मालमत्ता हो। उसने कहा हमारा है। तब तक उसने बुलाया 2 पुलिस वाले, खोल के दिखाओ। जैसे खोल के दिखाया तो उसमें किसी की लाश रखी थी। अब वो कहता है मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा अभी तो कहा था मेरा है। हाँ, अब पुलिस वाले मानेंगे कि तुम कह रहे हो मेरा नहीं है? तो उसके दुख का कारण कौन हुआ? दुख का कारण कहाँ से आया? हाँ, है कोई और चीज़, और आप मान बैठे कि ये मेरी है ना। तो ऐसे कर्मेंद्रियों ने किया कार्य, और आपने कह लिया कि मैं करता हूँ। अब फिर थोड़ा और आगे समझ में,
अब यही चेतन जो आपके भीतर चेतन है, अब इस पंक्ति को समझना है। 13वें अध्याय का पुरुषाः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे, इस पंक्ति का व्याख्यान है। इस पंक्ति को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये जो भीतर पुरुष चेतन है, अब इसने अपनी तादात्म्य को बनाया ज्ञानेंद्रियों के साथ। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां 5 जगत के विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। कान, नेत्र, त्वचा, हमारी जिह्वा रसना इंद्री और नासिका, ये 5। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 ज्ञान की इंद्रिय 5 विषय को ग्रहण करती हैं। कान शब्द को ग्रहण करता है, नेत्र रूप रंग को ग्रहण करता है, नासिका सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करती है, जिह्वा खट्टे मीठे का स्वाद लेती है, त्वचा सर्दी गर्मी को महसूस करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। ये ज्ञानेंद्रियों का काम है 5 विषयों को ग्रहण करना। कान ठीक ठाक हैं तो आपको शब्द सुनाई पड़ेगा, नेत्र ठीक ठाक हैं तो बाहर का रूप रंग आपको दिखाई पड़ेगा। तो जानने का काम है 5 ज्ञानेंद्रियों का, लेकिन बीच में ये जो आप चेतन हो ना, ये ज्ञानेंद्रियों के साथ गए जुड़। देखो फिर तादात्म्य हुआ, अब किसके? ज्ञानेंद्रियों के साथ। जब ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़े तो आपके भीतर एक वृत्ति आई, अहम ज्ञाता, मैं ज्ञाता हूँ, जानने वाला। मैंने ये देखा, मैंने ये जाना, मैंने ये सुना, बस अहम ज्ञाता, मैं ज्ञाता हूँ, मैंने जाना। हाँ, चेतन तो निर्विकार है, वो कुछ जानता ही नहीं। शुद्ध चेतन तो निर्विकार निराकार है। हाँ, लेकिन ये भीतर पुरुष बन गया और इसने कहा अहम ज्ञाता। 2 गांठ बन गई, है ना। जैसे कोई कपड़े की गांठ बनानी हो, कितनी गांठ लगाओगे तो मजबूत होगी? हाँ भाई, कोई आप स्वेटर वगैरह बुन रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसमें एक बार गांठ लगाई, उसके बाद काम चल जाएगा? कितनी बार? हाँ, 2 बार में काम चल जाएगा? खुलेगी तो नहीं? हाँ अब सब आप लोग सिलने वाले हो कभी न कभी। हाँ, अब एक 2 गांठ हो गई, ये बंधन है। तीसरी गांठ आपके भीतर एक करण है। हाँ, अंदर करण है, कार्य करण। करण कौन? 4 अंतःकरण है। देखो शब्द है अंतःकरण। करण माने मशीन, अंदर की मशीन। कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहम। ये 4 अंदर के करण हैं। ये चारों अंदर के करण का काम है भोगना, भोगना। हाँ, अनुभूति करना, अनुभूति करना। ये चारों अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिल करके हमने नाम दिया अंतःकरण। और ये अंतःकरण जीव, यही अंतःकरण उपहित चेतन का नाम जीव होता है। अंतःकरण उपहित चेतन को ही हम जीवात्मा कहते हैं। और ये जो जीव है चेतन, ये अंतःकरण से मिल करके और फिर अपने आप को मानता है अहम भोक्ता, मैं भोगने वाला हूँ। आज मैं सुखी हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं रागी हूँ, आज मैं द्वेषी हूँ, आज मैं अच्छा हूँ, आज मैं अच्छा नहीं हूँ। कौन कह रहा है? हाँ, कौन कह रहा है? भीतर वो बैठ करके। और ये जो अपने आप को सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, रागी, द्वेषी मान बैठा, भोगने वाला, तो ये अहम भोक्ता, ये तीसरी गांठ हो गई है। और यहीं से जीव संसारी बन गया। बस अब संसार आपका शुरू हो गया। कब? जब ये 3 चीज हो गई तो मैं भोक्ता, मैं ज्ञाता, मैं कर्ता। यही बंधन है, यही बंधन। कब हुआ? पुरुषा सुख दुखा नाम, है ना, भोक्तृत्व हेत। कब हो गया? क्यों हो गया? हुआ क्यों महाराज? बोले पुरुष जाके बैठ गया ना। कल इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था ना।
जहाँ कूड़ेदान पे बैठोगे तो कूड़ा बैठ गया ना। पुरुषः प्रकृति स्थायी। हाँ, ये भीतर जो जुड़ाव हो गया, तादात्म्य हो गया है, इसी को अलग अलग करना है। इसी का नाम है विवेक, इसी का नाम है ज्ञान। अब सावधानी से समझना अगली शब्द, अगली पंक्ति को ध्यान से समझना। भीतर एक चेतन है, भीतर एक चेतन है। वो जो चेतन है, जब उसने अपना कर्मेंद्रियों के थ्रू बाहर जाके काम किया, वही चेतन तो कर्ता बना। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कार्य किया तो ज्ञाता बना। अंतःकरण के द्वारा उसने जाके काम किया तो वो भोक्ता बना। और मान लो ये तीनों औजार को किनारे रख दे, तब कौन है? भाई, आप गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ के ड्राइवर बने, रसोई में जाके काम करके रसोइया बन गए। हाँ, दफ्तर में जाके बैठे तो आप वहाँ के काम करने वाले बन गए, है ना। आपने चार अपनी अपनी अलग अलग चीज़ों को धारण करके भूमिका निभाई, और जब सब छोड़ करके शाम को कमरे में आए तो आप कौन? आप नहीं, अब आप एक अपना परिचय दो कि आप कौन। पति सामने आया तब आप पत्नी हो, बेटा सामने आया तब आप माँ हो, पिता सामने आए तो आप कन्या हो, मित्र सामने आया तो आप दोस्त हो, ठीक है ना। अब कोई नहीं है तो आप कौन हो? कोई नहीं है तो कौन हो? नाम की जरूरत भी तब पड़ती है जब 10 लोग बैठे हों। हाँ, नाम की जरूरत कब? रेगिस्तान में आप खड़े हो, चारों तरफ कोई नहीं है, तो नाम की जरूरत क्या है? नाम कब? जब आप कहीं पर जाओगे तो कोई पूछेगा आपका नाम क्या है। जब समाज होगा, 10 लोग होंगे तो नाम की जरूरत पड़ेगी। कोई नहीं है तो आप कौन हैं? कुछ गड्ढमड्ढ हुआ ना। तब ते जीव भयौ संसारी। ये जो भीतर का चेतन है, जब वो इन सब के माध्यम से पकड़ के इनको काम करने लगता है तो ज्ञाता भोक्ता कर्ता बनता है। और सब किनारे रख दिया तो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है। वही महेश्वर है, वही परमात्मा है। परमात्मेति चाप्युक्तः कहाँ? देहे अस्मिन् पुरुषः परः। वो परम पुरुष है। हाँ, अब यहाँ पर जो भीतर चेतन है उसकी 2 स्थिति हो रही, याद रखना। भीतर के चेतन की 2 अवस्था हो रही है। एक जब वो व्यवहार करता है तब, और जब सारे व्यवहार को किनारे कर दिया तब। जब इन सब को लेके व्यवहार करेगा तो जीवात्मा बनेगा, सुखी दुखी होगा, कर्ता भोक्ता होगा। जब सारा व्यवहार रख दिया किनारे तो कौन? तो फिर वही फिर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन्। इसी शरीर में 2 पुरुष रह रहे हैं। कौन? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। हाँ, इसी शरीर में 2 हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा सुखी दुखी हो रहा है, परमात्मा साक्षी हैं। बस इतना है कि जब बहुत गहनता में जाओगे तो दोनों 2 नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। उनकी 2 अवस्था अलग अलग है, 2 अवस्था अलग अलग है। ठीक? कोई हमारे अनघा जी ने कहा था ये वाला श्लोक इनको रटा हुआ है। समझ में आ गया तुम लोगों को? समझ में आया? नहीं तो समझ में आ गया तब तो फिर हो गया, फिर बेड़ा पार, फिर दोबारा कहाँ जन्म होगा तुम्हारा। हाँ, 23वां श्लोक में यही लिखा है ना। देखो, या एवं वेत्ति, या एवं वेत्ति, जो इसको ऐसे समझता है।
कैसे, जैसे अभी हमने समझाया है। हाँ, या एवं इस प्रकार से जो इसको जानता है, किसको? पुरुष को, प्रकृति को, उसके गुणों को, सर्वथा वर्तमानो भी, वो यहीं रहते रहते अपने आनंद में रहेगा और दोबारा उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। देखो ये है फलश्रुति ना। हाँ, ये आपका कहते हैं फलश्रुति हो गई। हाँ, और इसके बाद फिर जाने कैसे? आपने तो कह दिया जो इसको जानता है, तो कैसे जाने? तो आगे जानने का साधन बताए हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ये जानने के सब साधन हैं। और जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारा व्यवहार कैसे होगा, तो उसके लक्षण बता दिया है कुछ। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम। और ये सब देखते देखते और भगवान ने अंत में कह दिया, इस प्रकार से जो क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, ज्ञेय और ज्ञाता को समझता है, वो विदुर यान्ति ते परम। विदु माने जानने वाला, यान्ति माने चला जाता है। कहाँ पर? परम पद को प्राप्त कर लेता है। किसी को कोई संशय हो बीच में? आप हो परमात्मा, परंतु ये जो लग जाता है ना, अगर मगर लेकिन परंतु। हाँ, महाराज सत्संग में तो आना चाहते हैं लेकिन, है ना, वो जो लेकिन लग जाता है वही गड़बड़ है। आप हैं तो सच्चिदानंद परमात्मा, लेकिन एक कार्यकरण संघात से गए जुड़, और चूंकि कार्यकरण संघात के साथ तादात्म्य बना तो आप अब हो गए जीव, और वह जीव बन कर के आप सारे जगत में आप सुख दुख वाला व्यवहार निभा रहे हो। क्यों? आप अपने असली चीज़ को गए भूल, असलियत को गए भूल। हाँ, बस वहीं से समस्या पैदा होगी। यहाँ 13वां अध्याय समाप्त होता है। हाँ, 13वां अध्याय समाप्त। एक प्रश्न है कि संकल्प विकल्प करने वाले को मन कहा गया है। मन की परिभाषा है संकल्प विकल्पात्मकः मनः, और बुद्धि की परिभाषा है निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है और मन संकल्प विकल्प करता है। तो ये जो प्रश्न होता है कि पहले मन संकल्प करता है आदमी तब कोई क्रिया करता है, या बुद्धि निश्चय करती है आदमी तब क्रिया करता है? हाँ, ऐसा एक जिज्ञासा है। लेकिन जीवन में जब अनुभव आप करेंगे व्यवहार में, तो बुद्धि पहले निश्चय करती है, उसके बाद फिर मन संकल्प विकल्प करेगा और क्रिया होती है। एक बच्चे ने पहले बुद्धि में निश्चय किया ना कि हमको पढ़ना है। हाँ, बच्चे से पूछते हैं हम लोग क्या बनेगा, वो बताता है हमको ये बनना है, और उसके बाद फिर वो मन संकल्प विकल्प करेगा कि कहाँ पर कोचिंग करें, कहाँ पर ट्यूशन में हम जावें, और बाद में फिर साइकिल उठा के जाएगा कहाँ पर? क्रिया में। यही ना। तो निश्चय पहले। अच्छा, नासिक में सत्संग होगा, ये पहले मन में संकल्प आया था कि बुद्धि में निश्चय हुआ था? देवगढ़ में, हाँ, देवगढ़ में तय हुआ था कि बाद में? नहीं, बाद में ना। संजय ने बाद में फ़ोन किया ना, नासिक में करना है। निश्चय हो गया ना, पहले निश्चय हुआ। देखो, पहले हुआ होगा संकल्प, एक बार और सत्संग हो जाए तो अच्छा। 9 अध्याय पर तो स्वामी जी ने बता दिया था, 9 अध्याय रह गए थे, ऐसे ना। देखो, अब मन में संकल्प चला, लेकिन अब निश्चय हो गया कि हाँ, एक जगह पर सत्संग हमको करना है, ऐसा निश्चय हो गया। अब उसके बाद फिर निश्चय करने के बाद फिर आपने सलाह किया होगा ज्योति जी से, मेधा जी से, अमुक से, या यहाँ पर जो हैं व्यवस्था में उज्ज्वला वगैरह। हाँ, फिर कहाँ? नासिक में निश्चय। और इसके निश्चय के उपरांत फिर अब आपके मन ने बहुत तरह सोचा होगा, कितनों को मैसेज किया होगा, शायद ग्रुप बनाया होगा आप लोगों ने व्हाट्सएप पर। हाँ,
सब ने अपने अपने को कहा होगा कौन कौन चलेगा, कैसे व्यवस्था होगी, ये संकल्प। और फिर यहाँ पर आकर के आपने क्रिया में उसको उतार लिया। तो पहले बुद्धि निश्चय करती है, उसके उपरांत मन संकल्प विकल्प करता है, तदुपरांत शरीर आपका क्रिया करता है। एक क्रम है, ठीक है। जिसका प्रश्न है वो समझ लो। एक बड़ा जो प्रश्न है, कर्म की प्रवृत्ति को यानी कर्म करने की उर्मी, यानी उर्मी आप लोगों की भाषा है स्वभाव, आदत जो बन गई है कर्म करने की, उसको कैसे रोका जा सकता है। जो आदमी बिना कुछ किए बैठ ही नहीं पाता, हाँ, कुछ ना कुछ काम बताओ तो खुश। हाँ, हमने एक दिन कहा था ना 10 मिनट आप बैठ करके दिखाओ बिना कुछ किए। हाँ, याद है, ऐसे कहा था ना, बिना कुछ किए। तो उस समय भी अगर आदमी चैन से बैठेगा तब भी कहेगा चलो जाप कर ले, कुछ नहीं तो भगवान का ध्यान कर ले। तो ये जीव के स्वभाव में कर्म का स्वभाव बन गया है, और इस कर्म की प्रवृत्ति को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। इसकी दिशा बदली जा सकती है। हाँ, देखो हमारे पूज्य गुरुदेव एक विचार से हमेशा प्रारंभ करते थे, और वो विषय हो गया होगा दीपक का। हाँ, कोई नदी बह रही है, नदी में जल का प्रवाह है, तो उस प्रवाह को आप सीधे नहीं रोक सकते हो। अगर आप सीधे उस प्रवाह को रोकना चाहोगे नदी के जल को, तो आपके उसको तोड़ देगा जिससे आप रोकोगे, क्योंकि जल का वेग बहुत होता है। तो उसका 3 तरीका होता है। जो जल का वेग चल रहा है, एक काम उसको कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को सुधार सकते हो। पानी नदी में जहाँ से पानी आ रहा है और वहाँ पर आप कुछ न कुछ प्लांट्स लगा करके उसकी क्वालिटी को सुधार सकते हो। फिर 1-2 नदी के जल को शाखा में इधर उधर मोड़ करके उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी। और अंत में उस पानी को डैम अगर बनाना है तो पानी को पहले एक दिशा में मोड़ा जाता है और फिर डैम बनाया जाता है। ऐसे होगा ना दीपक? हाँ हाँ, इंजीनियर वाला विषय है ना। हाँ क्या? तो उसके बाद में फिर उसको जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि डैम बनाएंगे, फिर उसके अंदर जो है कुछ पाइप पड़ा होगा, छेद होगा, उसके नीचे टरबाइन लगी होगी, उसके अंदर से पानी गुजारेंगे, टरबाइन चलेगा तो बिजली पैदा हो जाएगी। लेकिन नेता लोग ये नहीं समझेंगे। एक बिहार के नेताओं का आया था चुटकुला, उन्होंने सदन में कहा, चुटकुला था, उन्होंने सदन में कहा था कि बताओ डैम बना करके पानी से बिजली भी निकाल लेंगे लोग, तो सिंचाई कैसे होगी? तो जो नदी का वेग चल रहा है, जल का प्रवाह चल रहा है, उसमें 3 बदलाव कर सकते हो। उसकी गुणवत्ता को सुधार सकते हो, उसकी मात्रा को कम कर सकते हो, उसकी दिशा को बदल सकते हो। क्वालिटी, क्वांटिटी और डायरेक्शन। हाँ समझे? सीधे आप रोक नहीं सकते हो। ऐसे आपके मन में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है ना, देखो मन में विचारों का प्रवाह चल रहा है, सीधे नहीं रोक पाओगे। क्या कर सकते हो? जब सत्संग सुनोगे तो उसके क्वालिटी बदल जाएगी। अब आपको गीता के विचार आएंगे, देखो बदल गया ना, फिर क्वालिटी बदल गई। पहले संसार का विचार चलता था, अब भगवान का विचार चलेगा। फिर मात्रा कम हो जाएगी, जितना संसार में आपका मन चलता था उतना नहीं, थोड़ा सा चलेगा। और दिशा बदल गई, कहाँ? सत्संग में आ गए, ध्यान करने लगे। रोक नहीं सकते। ऐसे कर्म का भी अपना हिसाब है। कर्म को आप पूरी तरह से शरीर के रहते नहीं रोक सकते हो। बस ये कर सकते हो, निष्काम भाव से कर्मयोग कर सकते हो। देखो कर्म का स्वरूप बदला। कल हम अपने लिए करते थे, आज हम सब
के लिए भगवान के लिए कर्म करने लगे। जितना पहले हम लगे रहते थे उतना अब हम नहीं लगेंगे, मात्रा कम हो गई और पूरी दिशा बदल गई। बस गीता पढ़ो, फर्क समझ में आया? अब जिसका प्रश्न था वो संतुष्ट हुआ कि नहीं अभी? हाँ, तो कर्म को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। हाँ हाँ, अब अच्छा हम लोग कर्म कर रहे हैं कि नहीं? तो भगवान शंकराचार्य ने कर्म किया कि नहीं? भगवान वेदव्यास जी ने शास्त्र लिखे तो कर्म किए कि नहीं? ये आप उसको इधर उधर जो है पूरा यथार्थ धरातल पे रहो। हाँ, बहुत कल्पना में नहीं जीना है। हाँ, जीवन में आप अनुभव करके देखो। बस दिशा क्या बदली? भगवान वेदव्यास जी 18 पुराण लिख डाले। भगवान शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण करके 4 पीठ की स्थापना, अपने धर्म का पुनरुद्धार किया, है ना। कर्म का दिशा बदल गई। अच्छा, हाँ, शायद समाधान हो गया। हाँ, पूरा हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब 14वां अध्याय हमने पढ़ तो लिया गीता जी को पढ़ा तो कि प्रकृति है और पुरुष है। पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ करके सुखी दुखी होता है। प्रकृति के साथ इसका संबंध हट जावे, इसी का नाम मोक्ष है। आपको सांख्य दर्शन में मोक्ष की परिभाषा बता दूं, प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष, ये है सांख्य दर्शन की परिभाषा। प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष। जो प्रपंच है, प्रपंच माने प्रकृति से बने हुए 5 के जोड़े, 5 महाभूत, 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब से अपने संबंध को तोड़ लेने का नाम ही मोक्ष। अच्छा, एक कोई प्लाट हो आपका, महाराज रोज देखते हो कोई जरा सा कूड़ा फेंक देवे तो लड़ने के लिए तैयार। हाँ, हमारे प्लाट में तुमने ऐसा कूड़ा क्यों फेंका, हमारे प्लाट में तुम्हारे जो है ऐसा पशु क्यों आ गया। और एक दिन आपने उस प्लाट की एक रजिस्ट्री जाके साइन कर दिया, एक कागज़ पर दस्तखत किया है, प्लाट का कुछ नहीं किया है आपने। हाँ, और उसके बाद अब उस प्लाट में चाहे कोई मुर्गी पाले तो क्या करोगे? हाँ हमारे आश्रम के पास में है ना, इसीलिए मुझको वही याद आया ना। अब वो भाई उसका प्लाट, उसका खेत है, वो अपना मुर्गी पाल रहा है, मैं क्या करूं उसको लिए, वो मेरा है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, भूसा रखे, चाहे उसमें अंगूर की खेती करे, चाहे उसमें सत्संग करावे, सत्संग हाल बना करके, आप क्या कहोगे? मेरा प्लाट अब वो नहीं है ना। ऐसे ही ये जो संसार रूपी प्लाट है ना भगवान का, ये हमारा है ही नहीं, हमने बेच दिया। किसको? भगवान के नाम। वो लेने के लिए तैयार है। निर्द्वंद रहो, निश्चिंत रहो। हाँ, सत्संग का फल है निश्चिंतता, अपने आनंद में रहो। हाँ, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना इस दुनिया में। लेकिन अर्जुन को ये समझ में नहीं आया ये प्रकृति क्या चीज़ है। प्रकृति का विषय तो बताया, और संभवतः अर्जुन से आप लोग ज़्यादा समझदार हो, तभी आपने कहा हाँ समझ में आ गया। भाई आपने कहा ना समझ में आ गया, लेकिन भगवान को लगा कि अर्जुन ने अभी प्रकृति को ठीक से नहीं समझा, तो भगवान कहते फिर से तुमको यही बताता हूँ। 14वें अध्याय का प्रारंभ देखना, भूय परम भूयः परम भूयः प्रवक्ष्यामि। भूया माने फिर से, दोबारा। जो विषय हमने तुमको समझाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमको पूरी तरह से ठीक से समझ में ही नहीं आया, फिर से मैं तुमको वही ज्ञान देने जा रहा हूँ। कौन सा? उत्तम से उत्तम ज्ञान। ये 2 श्लोक प्रशंसा है।
बड़े ध्यान से सुन रहे हैं देव जी ना। फिर जाके पढ़ाओगे सबको, और क्या। टीचर लोग जो है, हाँ, टीचरों का काम तो बहुत बढ़िया। सारे नोट्स जो है सब लोग बना बना के। अरे महाराज, एक महात्मा थे, वो ना रिकॉर्ड करने देते थे ना नोट्स बनाते नहीं देते थे। हाँ हाँ, कभी सुना है डोंगरे जी महाराज का नाम? हाँ, है ना। कोई कैमरा नहीं लगा सकता था, कोई फोटो नहीं खींच सकता था। हाँ, बा मुश्किल केवल एक भागवत उनकी रिकॉर्ड हुई थी, और कोई वो रिकॉर्ड करने नहीं देते थे। हाँ हाँ, तो लेकिन आप लोगों को तो सबके कॉपी पेंसिल लगातार चली रही है। सब लोग फिर से विद्यार्थी बन गए हो। दो श्लोक में प्रशंसा है, दो श्लोक में, पहला और दूसरा। जो चीज आप किसी को चाहते हो कि सामने वाला इसको स्वीकार करे, तो थोड़ा उसकी प्रशंसा भी करनी ही चाहिए। जब तक आप प्रशंसा नहीं करोगे, सामने वाला उसको ग्रहण जल्दी ही नहीं करेगा। हाँ, तो ये दो श्लोक, पहला और दूसरा। यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, मैं तुमको वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ अर्जुन, जिस ज्ञान को प्राप्त करके जितने मुनि लोग थे वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिए। मम साधर्म्य, मम साधर्म माने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिए। तो भगवान अपने आप को प्राप्त कराने वाली विद्या बताते हैं। हाँ, इस ज्ञान का आश्रय लो। और एक बात और, ये इतना बढ़िया यहाँ पर प्रशंसा किया है, चाहे ये ब्रह्मा 1000 बार सृष्टि बनावे, लेकिन तुम अगर इस ज्ञान को धारण कर लोगे तो सर्गे पि नो उपजायन्ते, आपको दोबारा कभी जन्म लेना नहीं पड़े। माने आप ब्रह्मा बाबा की सृष्टि से बाहर, हाँ, ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से आप ऊपर हो गए। तो भाई देखो, जैसे मेरा आश्रम है, मेरे आश्रम में जितने लोग आएंगे उनके ऊपर मेरा नियम लागू होगा। हमने आश्रम को ठीक व्यवस्थित बनाने के लिए, चलाने के लिए जो नियम बनाए होंगे, तो मेरे आश्रम में जो आएगा उसको नियम का पालन करना अनिवार्य, उस पर लागू होगा। ठीक है ना। हाँ, कॉलेज में विद्यार्थियों पर नियम लागू होता है, हाँ, प्रिंसिपल पर, हाँ, और उस कॉलेज का जो मालिक है, डायरेक्टर, हो, हाँ, वो भी यूनिफॉर्म पहन करके आवे। क्या हम, हाँ हाँ हाँ, तो मान लो कॉलेज में 500 विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए जो नियम है वो नियम प्रिंसिपल पर नहीं लागू होगा ना। और उस कॉलेज का जो मालिक है उस पर क्यों नहीं लागू होगा? वो मालिक है। हाँ, तो हमारे आश्रम का बनाया हुआ नियम, और कोई हमसे कहे, हमसे किसी ने कहा था गुरुजी आपको भी ऐसा करना चाहिए। हमने कहा तुम्हारे नियम के परे हूँ, तुम्हारे नियम को बनाने वाला भी और बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ, यही ना। तो जिसने इस ज्ञान को धारण कर लिया वो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि से ऊपर हो गया, उसका भी श्रेष्ठ हो गया। तो ब्रह्मा की सृष्टि से वो ऊपर गया, तो ब्रह्मा की सृष्टि में दोबारा उसका जन्म नहीं। सर्गे पिनोपजायन्ते, और प्रलय, जगत का प्रलय भी हो जाए तो उसको कोई व्यथा नहीं होती। दुनिया ऐसी सुनामी लहर आवे कि 1000 मर गए, आप क्या करोगे? हाय हाय हाय। हाँ, आजकल भगवान को भी समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, भगवान, हाँ, इतने लोग मर गए, बताओ। हाँ, भगवान को तो कहा गया है कृपा करो, भगवान को तो कहा गया है दयालु होना चाहिए। हाँ, भगवान दयालु हैं,
भगवान दयालु हैं, लेकिन भगवान वो डॉक्टर वाला दयालु हैं। डॉक्टर वाली दयालु समझे? हाँ भाई, नहीं, वो हमको दिखा के इंजेक्शन में ऐसे उसको भरता है, दिखा के उसमें से उसका जो है कुछ बबल्स निकालता है, और जब आप देखते हो तो कैसे करते हो इंजेक्शन देख करके? इंजेक्शन देख के क्या करते हो फिर? खुश होते हो? बड़ी खुशी होती है। हाँ, मतलब चाहे जितना बड़े हो, वो जानते हो 50 बार लगा हुआ इंजेक्शन, जानते हो कि ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार तो पूरा होता नहीं। हाँ, वो डॉक्टर दयालु है कि नहीं? ऑपरेशन कर रहा है, चाकू चला रहा है आपके शरीर पर, तो दयालु है कि नहीं है? माँ थप्पड़ लगा रही बच्चे को, तो दयालु है कि नहीं? क्या हुआ आप लोग? तो भगवान की दयालुता भी ऐसी है ना। तो भगवान का नाम पड़ गया, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा। हाँ हाँ, कभी कभी भगवान शिव जी का एक नाम है कल्याणतम, शम करोत इति शंकरः, जो कल्याण करें उनका नाम होता है शंकर, शिव, कल्याण। अनेक बार जब कोई विध्वंस होता है तो उस विध्वंस में पुनर्निर्माण छुपा होता है। हाँ, अगर एक बीज है, वो बीज नष्ट ना होवे तो अंकुर नहीं निकलेगा, अंकुर नष्ट नहीं होगा तो उसमें पत्तियां नहीं निकलेंगी। हाँ, फिर बढ़ते बढ़ते उसमें कली निकली, कली अगर नष्ट नहीं होगी तो उसमें फूल नहीं हो बनेगा, और फूल नष्ट नहीं होगा तो जो नष्ट हो रहा है वो किसका स्वरूप है? ओ मेरे कन्हई का, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा। हाँ, हम कमरे में रहते हैं, हम मान लो कमरे में रहते हैं, हम बच्चे हैं 4, हमारा किताब है, इधर वो है उधर वो है, और पिताजी ने मेरे कमरा तोड़वाना शुरू कर दिया। पिताजी ने मेरा कमरा तोड़वाना शुरू कर दिया, आप क्या कहोगे अब? नहीं, पिताजी खराब हैं। हाँ, पिताजी खराब है, मेरा कमरा तोड़ दिया, देखो इतना बढ़िया मैंने सजा के रखा था पूरा। हाँ, नहीं, शायद इससे भी बढ़िया निर्माण करने का इरादा है, यही ना? हो गया समाधान, हो गया सही सही हो गया समाधान। कभी भी आप विश्वास करना भगवान के विधान पर, जीवन में कभी थोड़ा उथल पुथल होवे ना तो समझना भगवान शिव की क्रिया काम कर रही है, उससे कभी निराश मत होना, उसमें आपका कल्याण छुपा हुआ है, उसमें आपकी भलाई छुपी है। कई बार ऐसा होता है, हमारा मन सोचता है कि ये आदमी मेरे पास से जावे ना, ये हमसे बड़ा प्रेम है इसका, लेकिन वो चाहता है तो आप विलाप करते हो, लेकिन फिर भी आप समझिए कि भगवान समझते हैं कि ये आगे जा कर के कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ न पड़े, इसलिए पहले से ही उसको ठीक किया जाता है। भगवान ने आपके साथ जो किया है उसी में आपका हित है। ना जाने कितनी बार ये जीव अपनी ममता के कारण रोता है, अपनी आसक्ति के कारण दुखी होता है, लेकिन उसमें भलाई छुपी होती है। हाँ, ये भगवान शिव का स्वरूप है, इसलिए भगवान ने कहा कालोस्मि लोक क्षय। हाँ, प्रलय ना, जगत का प्रलय हो जाए तो भी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। सृष्टि में जो हो रहा है वो मेरे परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, आप क्यों चिंता करते हो? हाँ, क्यों चिंता करते हो? अब एक शब्द बोलूं, 18 अक्षौणी सेना, सामने लड़के मर गए, सब मर गए, 8 बचे थे, 8-9 बचे थे, 5 पांडव बचे, 5 पांडव बचे थे।
और अश्वत्थामा बच गया था, कृपाचार्य बच गए थे, एक कृतवर्मा बच गए थे, एक सात्विकी बच गए थे, ऐसे बाकी सब मर गए थे। आखिर में अश्वत्थामा ने सबको सोते समय मार डाला था, हाँ, पांडव के सेना के लोगों को, हाँ, है ना। गांधारी विलाप कर रही, श्राप दिया भगवान को गांधारी ने। धृतराष्ट्र दुखी हैं, लोहे के भीम को पकड़ के मसल दिया उन्होंने, सब दुखी हैं। भगवान वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी भी उस समय थे ना, धौम ऋषि भी थे ना। वेदव्यास जी कितना विलाप किए अब बताओ। जबकि भगवान वेदव्यास की दृष्टि से तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर प्रकट हुए थे, है ना। वेदव्यास जी को विलाप करना चाहिए था ना, किया उन्होंने। वो ज्ञान प्राप्त करके आप भी ऐसे हो जाओगे, प्रलये ना पिथंति च। हाँ, कभी आप समझिए, जीवन में कभी मान लो एक गिलास गिर के, कप गिर के टूट गया तो हाय हाय मत मचाना। हाँ, इतनी दूर से लेके आए थे। हाँ, गृहस्थी में यही होता है। हाँ, एक कप बच्चे ने गिरा दिया, टूट गया, और समझता नहीं, संभाल कर नहीं चलता, ये नहीं करता। हाँ, 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 टूट गया नया आएगा, टूट गया तो नया आएगा, बढ़िया बात है। हाँ, चलिए मैं तुमको वो ज्ञान देने जा रहा हूँ। अब भगवान ने शुरू किया, और ये कुछ श्लोक ऐसे हैं जो पूरा दर्शन आ जाता है, यही मूल हैं। मैं सृष्टि के मूल में हूँ, मैं चेतन हूँ। मम योनिर महत ब्रह्म, महत ब्रह्म माने प्रकृति। यहाँ जो श्लोक में है ना, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधा, तो महत ब्रह्म माने प्रकृति। इसीलिए प्रकृति को स्वतंत्र नहीं समझना, जो पहले वाले अध्याय में था 13वें में। मेरी अपनी प्रकृति है, और उस अपनी प्रकृति में ही मैं जीवों के संकल्प, उनके संस्कार, उनकी वासनाओं का आधान कर देता हूँ, और उससे ये प्रकृति ही सारे जगत की रचना करती है। मैं बिल्कुल तटस्थ दृष्टा बना बैठा रहता हूँ। हाँ, मेरी अपनी एक शक्ति है। देखो, अब इसका मतलब हुआ कि प्रकृति बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। कौन? मम योनिर महत ब्रह्म, मेरे कार्य की उत्पत्ति का हेतु एक प्रकृति है, और इसी से सारे जगत की उत्पत्ति होती है। संभवा सर्वभूतानाम, सारे प्राणी उसी से पर। और अर्जुन, इस तरीके से आप समझना चाहो तो सारे जगत की माता का रोल निभाता है प्रकृति, और पिता का रोल निभाते हैं मैं स्वयं। अहम बीज प्रदा पिता, ऐसा आपको समझना चाहिए। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति है। इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रजस तमः इति गुणा प्रकृति संभवा। परमात्मा में गुण नहीं है, याद रखिए। ये भगवान ने एक बार भी नहीं कह रहे हैं मुझ में गुण हैं। हाँ, गुण नहीं है तो कौन है? निर्गुण, यही ना। गुण होता तो आप कहते सगुण। परमात्मा में कोई गुण नहीं, इसलिए कौन हुआ वो? निर्गुण। तो गुण किस में हुए? प्रकृति में। कौन गुण? 3, सत्व रज और तम। और ये जो 3 गुण हैं, यही 3 गुण देहिनम, देहिनम माने जीव, अव्ययम अविनाशी जीव, जो मरता नहीं बल्कि आता और जाता है। मरता नहीं, जीव नहीं मरता, आता और जाता है इस शरीर रूपी घर में। तो इस अविनाशी जीव को यही 3 गुण से बनी हुई सृष्टि निबधनंती, बांध लेती है। अब हमने शुरुआत में समझा दिया था। हाँ, चेतन याद है कैसे बांधता है? जब कर्मेंद्रियों से तादात्म्य करेगा तो कर्ता, ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य किया तो ज्ञाता, अंतःकरण से तादात्म्य किया तो
भोक्ता, बस बंध गया। निबधनंती महाबाहो देहि। हाँ, जो ये 3 गुण हैं प्रभु कैसे हैं, तो तीनों गुण का देखो कैसे बांधते हैं। सत्वगुण भी बांधता है, बोले बिल्कुल बांधता है। हाँ, क्यों? तत्र सत्वम सत्व गुण जब होगा तो आपके भीतर प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन कभी कभी ये जो अच्छा लगना है ना, वही बांध लेता है। अब समझा है ना? जैसे किसी दिन आप पूजा करने बैठे, किसी दिन पूजा करने बैठे और पूजा करने में आपको बिल्कुल अच्छा लगने, मन लग गया। हाँ, मन लग गया, तो वहाँ पूजा घर से उठने का भी दिल नहीं करेगा ना, तो आप वहाँ थोड़ी देर बंध गए ना। ऐसे सत्संग में भी होता है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 घंटे बीत जाते हैं, पता भी नहीं लगता। हाँ, और कभी कभी 1-1 मिनट भारी हो जाता है। अच्छा, टीचर लोग, क्लास कितने मिनट की होती है? ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ने इस पर चिंतन किया, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा बच्चों का ब्रेन है वो किसी एक विषय पर कंसंट्रेट करने की सामर्थ्य उसकी 40 मिनट हो। किसी एक विषय पर एकाग्र करने की सामर्थ्य उसकी 40 मिनट मानी है। इसीलिए फिर वो विद्यालयों में जो क्लास है वो कहीं आधे घंटे की, कहीं 45 मिनट की, ज़्यादातर 1 घंटे की रखी जाती है। 1 घंटे के जो विश्वविद्यालयों में जो MA या PhD कर रहे हैं उन लोगों में, नहीं ज़्यादातर तो 40 मिनट का। और हम लोगों की क्लास मन करता है ना कि कब बंद करें कब चलें, नहीं करता। अरे तो बंद गए आप ना। नहीं मन करता जाने का तो बंद गए। किस में बंधे? सत्वगुण में। देखो लिखा हुआ है ना, सुख संगेन बधनाति। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। सुख संग ने, फिर रजो रागात्मक विद्धि। अरे तृष्णा संग समुद्भवम, ये रजोगुण जब बढ़ता है ना तो तृष्णा बढ़ा देती है। क्या बढ़िया दृष्टांत इसका मुझको यार। दुकान वाला तो कोई नहीं है। हाँ दुकान वाले, हाँ हाँ हाँ, वैसे दुकान वाले सत्संग में आएंगी नहीं, क्योंकि दुकान पे बैठना है। हाँ हाँ, नहीं, दुकान वालों के घर वाले आए हैं। जिनको सवेरे जाके 8 बजे दुकान खोलनी है, 9 बजे वो कहाँ आएंगे? उनका जो है महाराज, उनका ग्राहक अगर कर चला गया तो हाँ हाँ, कोई है ऐसा जो अपनी दुकान बंद करके सत्संग सुनने बैठा हो? नहीं। तो आप वो दुकान पर बैठे हैं महाराज, मान लो दुकान पर खाली बैठा है, कोई नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, खाली बैठा है, तो जो उधर से आता दिखाई पड़ता है ना, उसको लगता है ये मेरा कस्टमर होगा। ये आएगा तो कुछ खरीदेगा। तो अच्छा, और जब तक वो दिखाई पड़ता रहेगा ना, तब तक दुकान से छोड़ के हटेगा नहीं। तो कहाँ बंद गया वो चाह में ना कि शायद आएगा तो सामान हमसे खरीदेगा। इसको कहते हैं रजोगुण ने बांध लिया। वो टेम्पो वाला आप ना भी बैठना चाहो तो ऐसे सिर निकाल के बुलाता है, आओ आओ। ये रजोगुण है। रजोगुण क्रिया में बांध लेता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। देखो, और एक और है महाराज, क्या कहना, ये तो ऐसा महाराज, हाँ क्या, इसका अनुभव लगभग सबको सवेरे होता होगा। सवेरे बढ़िया बढ़िया जो है, ठंडी हवा चल रही हो, हाँ, और आराम की बढ़िया नींद आ रही है, और उस समय पड़ोस में कोई शंख बजावे, घंटा बजावे,
घर में कुछ खटपुट होवे तो भी आदमी गुस्साता है। हाँ, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। हाँ देखो, जब वो कह रहा है कि चैन से सोने भी नहीं दे रहा है, मतलब वो जग गया है ना, तभी तो वो बोल रहा है। अगर गहरी निद्रा में होवे तो बगल से ट्रेन सीटी बजाती हुई गुजर जाती, तब भी नींद नहीं टूटती आदमी की। लेकिन जब वो जग गया है तब कह रहा है ना कि थोड़ी देर और सो लेने दो, तो किससे बंधा वो? तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम। प्रमाद आलस्य, देखो दो शब्द है, प्रमाद आलस्य निद्रा, तीन शब्द हो गए ना। निद्रा तो सब समझ ही गए, तमोगुण जो है निद्रा में बांध लेता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण कैसे बांध रहा है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। तो निद्रा तो सब समझ गए, आलस्य और प्रमाद में थोड़ा फर्क समझना चाहिए। प्रमाद और आलस्य, प्रमाद शब्द बहुत गहन है। ये महाभारत में सनत सुजातीयम के अंतर्गत आएगा। जब सनत कुमार से धृतराष्ट्र ने पूछा था प्रमाद क्या है, और वहाँ सनत कुमार जी ने उत्तर दिया था। तो आलस्य और प्रमाद दोनों को लगभग अलग अलग करके समझ नहीं पाते लोग, एक ही समझ लेते हैं। आलस्य समझना, कोई कार्य है उस कार्य को कल पर टाल देने का नाम होता है आलस्य। बाद में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अरे अभी रुको बाद में कर लेंगे। हाँ, कई बार आजकल के बच्चे इस झंझट में फंसते हैं। जितने पुराने लोग हैं ना, वो बहुत पहले तैयार हो जाते हैं। हाँ, बिफोर टाइम। हाँ, कहीं जाना भी हो ना, देखना वो 2 घंटे पहले से तैयार रहेंगे। और बच्चे हाय हाय करते, इतनी जल्दी जाके वहाँ क्या करोगे? ऐसा अनुभव, ये पुराने लोगों की आदत है। नया बच्चा बिल्कुल बिल्कुल सही समय पे। हाँ, अच्छा मान लो एक बच्चे का फॉर्म भरना है, और अरे अभी अभी आखिरी डेट आने वाली है, जल्दी क्या है? और जिस दिन वो फॉर्म भरने गया उस दिन सर्वर डाउन है। अब क्या करेगा फिर वो? एक किसी बच्चे के साथ हुआ था, तब मैं उसको ध्यान आया, मैंने कहा और टाला मटोली करो। हाँ, इसका नाम हुआ आलस्य। ठीक है ना? आलस्य माने किसी कार्य को आगे टालना। हाँ, आप तो नहीं करते हो ना आलस्य? हाँ, भजन करना तो है बुढ़ापे में। हाँ, कब भजन करना है? अभी करना है, आगे नहीं करना है। साधना करना है कब? अभी। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो। अब इसको टालना मत। हाँ, उपनिषद समझना है कब? हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो फिर जीवन का कोई भरोसा थोड़े है। जब कोई अच्छे कार्य को टाल देता है वो समझना आलस्य है। हाँ, हाँ। प्रमाद कहते हैं समय पर काम की याद ही नहीं आई। देखो दोनों में फर्क करना। जिस समय जो बोलना था वो मौके पर याद नहीं आया। नहीं क्लियर हुआ? अरे कई बार कहीं पर आप 4 लोग बैठ के बात कर रहे थे, कोई बात हो गई, उस समय जवाब नहीं दे पाए, घर आए तब ध्यान आया हमको ये बोलना था, है ना, हमको ये जवाब देना था। तो उस समय क्यों नहीं आया वो याद? उसका नाम है प्रमाद। समय पर कार्य की याद ना आए उसका नाम है प्रमाद। और याद आया लेकिन फिर भी उसको टाल दिया उसका नाम है आलस्य। ये दोनों तमोगुण के लक्षण हैं। आपको तमोगुणी नहीं बनना है। तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुण से सत्वगुण में, और सत्वगुणी जब हो जाओगे तो एक कदम और आगे त्रिगुणातीत की अवस्था में। यही साधना का क्रम होता है। हाँ, हाँ। लेकिन करो क्या? सत्वम सुखे संजयति।
ये जो सत्व गुण बढ़ता है ना, तो इतना अंदर सुख मिलता है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। सत्वम सुखे, सुख में संजयति, जोड़ देता, चिपका देता है, आसक्त बना देता है। हाँ, रजा कर्माणि, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण आपके ज्ञान को ढक करके बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे भगवान ने सबको बताया और विचार करते चले जाना। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। इस हाँ, एक चीज़ और, मान लो अंतिम समय में, अब ये बात 14वां 15वां 16वां 14वां 15वां, अब अंतिम समय में, अंतिम समय में आपके भीतर सत्व गुण बढ़ा है। देखो, यदा जब सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम, प्रलयम माने शरीर का छोड़ने का समय हो रहा है, याति माने जा रहा है, कौन? जीव, देवभृत, इस शरीर को धारण करने वाला जीव अंतिम समय में जा रहा है, और उस समय उसके भीतर सत्व गुण बढ़ा है। सत्व गुण माने कीर्तन हो रहा है, बच्चे लोग गीता का पाठ कर रहे हैं, या आपके कान में कोई ऐसा मंत्र याद आ रहा है, तो सत्व गुण बढ़ा है, और उसी समय शरीर छूटा। तब तो याद रखना, वो पहला और सबसे बढ़िया वाली गति नहीं मिली है। भूल मत जाना गति वाला प्रसंग में। गति वाले प्रसंग में क्या बताया था कि एक सर्वश्रेष्ठ गति है जिसका कभी आना जाना नहीं। याद है ना? यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये 15वें अध्याय में आएगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम। याद है ना? वो उत्तम वाला नहीं मिल पाया। नहीं तो हम कौन थे? उपासक थे। अगर याद होगा तो उपासक में भी दो भेद था, कर्म करने वाले में भी दो भेद था। तो इनमें जो हैं, मान लो कि हम वो वाला तो नहीं पा पाए, लेकिन भक्ति करते थे, श्रेष्ठ कर्म करते थे, यज्ञ दान आदि करते थे, और शरीर का छोड़ने का समय आया, और उस समय सत्व गुण बढ़ा था। यदा सत्व तब तदोत्तम विदाम, तदा उत्तम विदाम, तब आपको उत्तम गति की प्राप्ति होगी। कौन? अमलान लोकान, श्रेष्ठ लोक प्राप्त होगा, अच्छे लोक, देवलोक प्राप्त होगा। अब देख लो, ज्ञान हो जाता तो जीवन मुक्त हो जाता, जाता ही नहीं कहीं ना। लेकिन सत्व गुण बढ़ा है, सत्व गुण बढ़ा है, और शरीर छूटा, ज्ञान हुआ नहीं था, तो कौन सा? वो ब्रह्म क्रम मुक्ति वाले मार्ग पर जाएगा, उसकी ब्रह्म लोक तक की गति हो सकती है। वहाँ ब्रह्मा जी उसको मिला बिठा के ज्ञान देंगे। हमने बताया था उस दिन, ब्रह्मा जी वहाँ सत्संग सुनाएंगे, वही प्रकृति पुरुष ज्ञाता गे का वही सुनाएंगे। और वहाँ भी थोड़ा नहीं सुना तो, हाँ सुन लिया समझ लिया तो वहाँ से बेड़ा पार, और वहाँ भी आलस कर गया नहीं सुना तो आ ब्रह्म भुवना लोकान, हाँ तो ब्रह्म लोक से भी उसको वापस आना। अब मान लो अंतिम समय में रजोगुण बढ़ा है, तो आखिरी समय है, पड़ा हुआ है आदमी मृत्युशैया पर, और जरा सा होश आया, बच्चों को बुला करके, वहाँ इतना रखा हुआ है, वहाँ उसको इतना जमा किया हुआ है, वहाँ उसको ये किया है। बच्चे कहते राम राम जपो, बोले अरे पागल है, ध्यान रखना, वो 7 पीढ़ी का दुश्मन है अपना। हाँ ऐसे पिक्चरों में बताते नहीं, वो मरते मरते बोलता है कि जब तक बदला नहीं ले लोगे मेरी आत्मा को शांति। मरते समय अब सत्वगुण नहीं है ना, भगवान का नाम नहीं याद आ रहा है, तब ऐसा फिर कर्म संगी सुजायते, फिर उसको पितृलोक मिलेगा या कोई और लोक मिलेगा, ये तरह की गतियां होंगी उसकी। और कई बार तो कहा गया कि ऐसा जिसका परिवार में बहुत मोह होगा ना, वो फिर लौट के उसी घर में आता है। हाँ लेकिन क्या बन के आएगा पता नहीं। हाँ अब संतों ने कथाएं बढ़िया बढ़िया बता रखी है। हाँ
और तमोगुण बढ़ा है, उसमें शरीर छूटा तो तमोगुण बढ़ा है यानी होश ही नहीं है और शरीर छूटा तो तब मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनिष माने वह कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधे आदि बन गया, अधोगति में चला गया। अब अंतिम समय में इसलिए गीता को हमेशा साथ रखना। हाँ, पर्स में रखे रहो गीता को। हाँ, ज़्यादा बड़ा थोड़े है। हाँ, इतने बड़ा तो है। हाँ, छोटी सी भी गीता आती है, छोटी सी भी आती है ना। हाँ, बिल्कुल अपनी माला, अपना मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब आपके साथ होने चाहिए, बिल्कुल अपने साथ रखना है। हाँ हाँ, और ये तो किसी ने बताया था और शायद न्यूज़ में भी आया था, वो जो होटल ताजमहल पर आक्रमण हुआ था, हाँ ना, ऐसा कोई था, तो उसमें एक आदमी बच गया था। तो उसने बाद में बताया कि हम जेब में वो रखते हैं हमेशा हनुमान चालीसा, ऐसा आया था ना को। हाँ, हनुमान चालीसा रखते हैं। तो बाद में उसने फिर कहा कि बस हनुमान जी ने हमको बचा लिया। हाँ, तो भाई तो साथ में अपना शास्त्र होना चाहिए। हाँ, देखो अब 18वां श्लोक, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी कहाँ जाएगा? ऊपर। मध्य तिष्ठन्ति, रजोगुणी होगे तो इसी मर्त्यलोक में फिर आओगे। हाँ, और जो बहुत पापी वाला होगा तमोगुणी हो, गच्छन्ति कहाँ? अधो, नीचे की तरफ जाएगा। अब आप अपने आप का ऊर्ध्व विकास करना चाहे, हाँ, अब ये 19वां श्लोक आपको पकड़ के रखना है और 19वें श्लोक को वहाँ से जोड़ के रखना। कहाँ से? हाँ, 3रे अध्याय में प्रकृते क्रियमाणानि, वहाँ से प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति। इसके बाद तत्त्ववेत्तो महाबाहो गुण कर्म भागयो गुणा गुणेषु, याद है ना? वहाँ से फिर उसके पहले 2रे अध्याय में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्था, ठीक है ना? अब वहाँ से बिल्कुल जोड़ कर रखना और यहाँ 19वें पे लाओ। बिल्कुल सिद्धांत वही है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हाँ, सिद्धांत आप उस पर, जब आप इस अपनी आत्मा को जानोगे, दृष्टा को, दृश्य नहीं, दृश्य से हटा के अपनी दृष्टा को, अपने आत्मा को जानोगे, तब क्या अनुभव होगा कि गुण ही आपस में काम कर रहे हैं। मैं करता नहीं। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभाग, हाँ, गुणा गुणेषु वर्त, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो देखो कर्ता भाव गया, जब कर्ता भाव गया तो भोक्ता भाव भी जाएगा। ये दोनों एक सिक्के का दो पहलू हैं। मुझको भोग चाहिए तो मैं करता हूँ क्यों? क्योंकि हमको भोग चाहिए। दो में से एक गया तो दूसरा भी जाएगा। कर्ता भोक्ता दोनों गया। जब दोनों गया तो बचा क्या? केवल दृष्टा भाव बचा। तो ऐसा साधक ओ सो अधिगच्छति, ओ चला जाता है कहाँ? मद भावम, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। मेरे स्वरूप गुणान एतान अतीत्य त्रीन। देखो अब क्रम से ध्यान रखना। हाँ, एक क्रम हमने पहले कहा, अगर कोई तमोगुणी है तो उसके भी उद्धार का उपाय है। यही हमारे वेद भगवान की करुणा है, कृपा है। हाँ, हमारी श्रुति, हमारे वेद सबके लिए हैं, दयालु हैं। माना जाता है कि सैकड़ों माँ से भी ज़्यादा दया करने वाली हमारी श्रुति भगवती हैं। तो जैसे एक माँ है, उसके 4 बच्चे हों तो 4 बच्चे में से चारों को एक बराबर भोजन नहीं देती। हाँ, कोई अच्छा जिम करके आया है तो उसको शायद 4-5 रोटी देवे।
कोई बुखार वाला है तो साबूदाना दे, यही ना। हाँ, कोई वैसे है तो उसको कोई और चीज़ दिया। तो वो माँ पक्षपात नहीं कर रही है, माँ पक्षपात नहीं कर रही, पक्षपात का दोष नहीं लगा सकते, बल्कि जिसके लिए जो आवश्यक है वो दे रही। ऐसे हमारे वेद भगवान ने सबके लिए उन्होंने उपाय बताया है। अब वेद भगवान में तो ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं कि मैं बताऊं तो फिर आप लोग तो चौंकी पड़ोगे, क्या कहें। हाँ हाँ हाँ, वेद भगवान में तो मरने का भी विधान लिखा हुआ है। हाँ, मरने का माने अपने आप को अगर मरना भी है तो उसका भी नियम है। हाँ, वहाँ पर भी देखो क्या हुआ, आप ऐसे चौंकने लगे। हाँ, चलो मान लो ऐसा कोई घटना घटी, ऐसी कोई परिस्थिति हुई कि आपको लगा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब तो मर ही जाऊँ इच्छा। लेकिन श्रद्धा हमारी वेद पर है, श्रद्धा हमारा शास्त्र पर है। तो जब ये मन में आया कि अब तो जीने का कोई फायदा नहीं, मर जाऊं, ऐसे कितने सारे घटनाएं होती रहती हैं। तब हाँ, रोज ही अखबार में छपता रहता है। हाँ, अगर ऐसा किसी को लगता है तो आप आस्थावान हो, आप वेद भगवान की शरण में जाओ। मरना चाहते तो वेद भगवान देखो क्या कहेंगे, कहेंगे हाँ मरना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मर जाओ, मर जाओ। यन मरणम तत्सुखम। लेकिन यहाँ मरोगे ना, यहाँ मरोगे तो अच्छा नहीं है ना। अरे यहाँ जहाँ तुम बैठे हो नासिक में मरोगे तो क्या फायदा, यहाँ तो नाक भी कटी थी किसी की, है ना। तो कहाँ मरो, बोले प्रयाग में जाओ, जहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती बह रही हैं। भाई विचारपूर्वक अगर मरना भी है तो विचारपूर्वक मरो ना, प्रयाग जाओ, वहाँ पर जाओ, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद बोले वहाँ जाओ तो वहाँ स्नान करो, वहाँ संतों के पास बैठ कर के दर्शन करके मरना। हाँ, फिर उनके पास, और हाँ याद रखना चाहे जो दिन हो उस दिन मत मरना, आपका मृत्यु भी सुधर जाएगी। कब, जब गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो उस दिन मरना। क्या हुआ, आप लोग क्या सोच रहे हो। हाँ भाई गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन मरना। हाँ। अब बताओ इतना सब सोच के कोई फिर ये हाँ ये तो भावावेश में आदमी मरता है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा इमोशन हावी हो जाता है तब ना, और शास्त्र ने आपको उससे भी बचाया। तो शास्त्र में सब, लेकिन वहाँ पर विधि है। हाँ, अब देखो शास्त्र में ऐसी भी विधि है, कोई आदमी ऐसा है कोलभील वाला है, जंगली आदमी है जो हमेशा मांसाहार करता है, जब तक उसको मांस ना मिले खाने को तब तक उसको अच्छा नहीं लगता। अब लेकिन हाँ शास्त्र की शरण में गया, क्या करे, तो शास्त्र ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे मार के मत खाओ, ऐसे मार के मत खाओ, इसमें पाप लगेगा तुमको, जीव हिंसा हो गई। पूछा बिना उसको खाए तो हमारा मजा ही नहीं आता। बोले यज्ञ करो ना, यज्ञ करो, उस यज्ञ में आप 4 ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्रह्मा अर्ध्यु होता उद्गाता, उनको बुलाओ, विधिवत यज्ञ करो, उसमें बलि चढ़ाओ और फिर उसको पका के खाओ प्रसाद मान के। याद रखना किसके लिए विधान है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो मेडिकल स्टोर पर जितनी दवाई है सब आपके लिए नहीं है, वो दवाई है, लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा है। हाँ क्या हुआ, कुछ लगता है ध्यान से सुना नहीं आपने। हाँ, हाँ उसके लिए हमने पहले कहा कि जो आदिवासी है, कोलभील है, जो सवेरे से शाम तक वही कर रहा है,
उसके लिए ये उपाय बताया। अब अगर वो यज्ञ करना होगा तो बताओ आसानी से यज्ञ होगा क्या? हाँ, अब वो जो 7 दिन खाता था, 7 दिन को उसको समेट करके 1 दिन में ले आए। धीरे 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 नियंत्रण होता है ना। हाँ, तो हमारी श्रुतियों में सब चीज़ का वर्णन है। हाँ, इसलिए वेद भगवान पर पूरी आपकी निष्ठा बनी रहे। जरा सा कहीं से इधर उधर से कुछ लोग बोल देते हैं, आप समझो, ठीक से समझो, आप वेद भगवान बहुत करुणा करते हैं। हाँ, गुणान एतान अतीत त्रीन, तो 3 प्रकार का विभाग बताया, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। तो तमोगुणी वाले के लिए भी उपाय बताया है वेद ने। हाँ देखो, अच्छा अब देखो तमोगुणी वाले का एक उपाय बताऊं। मान लो हरिद्वार आ गया मेरे पास में कोई, जिसको बस केवल खाने और सोने में ही मज़ा आता है। हाँ महाराज, पढ़ने उड़ने का मत बताओ, कुछ जाप वोप करने का मत बताओ, ये सब हमारे से नहीं होगा, पूजा वूजा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, बढ़िया खाए और सो। और एक श्लोक याद कर लिया, निद्रा समाधि स्थिति। किसी को श्लोक याद आया? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। उस पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम रोज नहीं तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन तो कुछ कर ले। उसने कहा हाँ बताइए एकादशी को क्या करें? तो कहा एकादशी को गंगा जी में जाओ, स्नान करो और इतना कमर में जल, इतने कमर भर जल में खड़े हो जाना और 1 माला गायत्री का जाप कर लेना, उतने में ही तुमको सारा फल मिल जाएगा। अब वो गया गंगा जी में, इतना जल में खड़ा हो गया, अब उसको आलस आवेगा गंगा जी के बीच में? हाँ भाई, सत्संग में आलस आ सकता है वहाँ गंगा इतना जल में खड़ा है, आलस आएगा? ऊँघेगा? ऊँघेगा तो डुबकी लगाएगा फिर, है ना। ये उपाय हो गया किसके लिए? तमोगुणी के लिए। हाँ हाँ, चारों तरफ से आग जला लो और फिर पंचाग्नि तापो। किसके लिए है? उपाय बताया है सबके लिए, उस लोगों के लिए, हम सब के लिए नहीं है। जो जिस लायक है उसी को। तो तमोगुणी भी आगे बढ़े, तो तमोगुण से बढ़ जाओ रजोगुण में। देखो रजोगुण में चले गए, और जब रजोगुणी हो गए आप, तब वेद भगवान कहेंगे अब तुम बन जाओ सत्वगुणी। सत्वगुणी हो गए, और जब सत्वगुणी हो गए तो एक समय पर कहेंगे अब तुम तीनों गुणों के पार। गुणान एतान, एतान गुणान, तीनों गुण, अतीत त्रीन, ये तीनों को, अतीत माने पार कर जाओ, ये तीनों को पार कर जाओ। और तीनों को पार करके कहाँ पहुँच जाओगे? त्रिगुणातीत की अवस्था में वहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ पर फिर जन्म मृत्यु जरा दुख ये सब समाप्त। देखो जन्म नहीं होगा दोबारा, विमुक्तो शब्द है ना, जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो। विमुक्तो माने सबके साथ, जन्म से विमुक्त, जरा से विमुक्त, मृत्यु से विमुक्त, दुख से विमुक्त, सबसे छूट करके अमृतम अश्नुते आप पहुंच जाओगे। हाँ हो गया। अब क्या बताएं? अब क्या बताएं? हो गया पूरा, तीनों गुणों से पार पहुंच गए। हाँ अच्छा, जो तीनों गुणों से पार पहुंच गया वो मर तो नहीं जाएगा तुरंत ही ना भाई। साधना कर रहा है, साधना कर रहा है, और साधना कर, अगर मान लो जो त्रिगुणातीत होता जाए सब मरते ही जाओ, तो हमको शास्त्र कैसे मिलता? गुरु परंपरा कैसे चलती? गुरुजन ज्ञानी हैं लेकिन फिर भी शरीर में है। भगवान शंकराचार्य जी, भगवान वेद व्यास जी, हमारे मान लो संत ज्ञानेश्वर भगवान, हाँ हमारी पूरी गुरुओं की परंपरा है, ज्ञानी हैं। हम तो कहते हैं महाराज क्या परिवार है, 4 के चारों ब्रह्मवेत्ता। हाँ हम बहुत पहले इनका पूरा जीवनी पढ़े थे, ज्ञानेश्वरी हमने पढ़ी है हिंदी में, उसका हिंदी अनुवाद है।
निवृत्तिनाथ, आपके सोपान देव जी। सोपान देव जी वाली जगह नहीं दिखाया था ना, शायद रह गया था, दिखाया था। हाँ, सोपान देव जी, मुक्ताबाई, सब पूरा का पूरा हमारे मौली सरकार। हाँ, अच्छा, ज्ञान हुआ तो क्या शरीर थोड़ा छूट जाएगा? वो तो ज्ञानी है पहले से, लेकिन वो अभंग में उतना रचना किया उन्होंने। आप उस चीज़ को समझो आप। हाँ, अगर कोई कहे कि जब ज्ञान होगा तो शरीर ही छूट जाएगा तुरंत, तो इसका मतलब फिर गुरु परंपरा ही नहीं चलेगी आपको। हाँ, फिर जो हमारे महापुरुषों का ज्ञान, हाँ, जिन्होंने शास्त्र बनाए, जिन्होंने हमको उपदेश दिया, तो जिसने ज्ञान प्राप्त किया और उस त्रिगुणातीत की अवस्था में चला गया। लेकिन शरीर है तो प्रभु, शरीर है तो उसको भूख भी लगेगी, शरीर है तो प्यास भी लगेगी उसको। तो वो उस ज्ञानी को मैं कैसे पहचानूं? उस ज्ञानी को कैसे पहचानूं? त्रिगुणातीत की पहचान क्या है? और हाँ, आप दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, याद है ना? वहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण हैं, अद्वेष्टा, वहाँ से भक्त के लक्षण है। और यहाँ त्रिगुणातीत के लक्षण हैं, और ये सारे लक्षण आपस में मिलते हैं, वही है। यानी जो ज्ञानी है सोई भक्त है, सोई त्रिगुणातीत है। हाँ, जो तीनों गुणों के पार तुरी में पहुँच गया, वो कैसा? भगवान कहते प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दोष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्ति। वो साक्षी रहता है, ना किसी को भगाता है, ना किसी को बुलाता है, बस। प्रकाशम च, प्रकाशम माने सत्वगुणी, प्रवृत्तिम च रजोगुणी, मोहमेव तमोगुणी। जो भी आता है अपने आप आए, अपने आप जावे, वो किसी से ना पकड़ता है ना छोड़ता है, साक्षी बना बैठा रहता है, बस। किसी से उसका कुछ वही नहीं है। ऐसा तत्ववेत्ता महापुरुष होता है। उदासीन, उदासीन माने उत आसीन, जिसमें दुनिया बैठी है उससे ऊपर वो निवास करता है, संसार के विचारों के धरातल से ऊपर, अपनी आत्मा में। हाँ, गुणों के द्वारा कभी विचलित नहीं होता। वो देखता रहता है ये सब गुणों का खेल है। कभी आपके मन में थोड़ा अच्छे विचार आ गए तो बहुत खुश मत होना, खुश मत होना, साक्षी बन जाओ। कभी बहुत मन में आ गया ये काम करना है, अरे ये राग द्वेष आ गया, दुखी मत हो, उसके भी साक्षी बन जाओ। हाँ, देखना आपके मन का विचार भी टिकेगा नहीं, राग द्वेष वाला विचार भी चला जाएगा, सुख वाला विचार भी चला जाएगा। साक्षी बने रहो। ये तुरी स्थिति में साक्षी भाव बहुत बड़ी साधना है, अपने आप में रहो। और वही सारे हैं सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा। जो ऐसा है वो गुणातीत है। और हे अर्जुन, जब ऐसा गुणातीत महापुरुष होगा वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्म है वो मेरी प्रतिष्ठा है। ऐसा कह करके भगवान 14वें अध्याय को समाप्त किए। और 15वां अध्याय तो सबको कंठस्थ है, तो इसलिए जो है उसको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं लग रही हमको। हाँ, है ना? तो क्योंकि हाँ, वो पुरुषोत्तम योग है। भगवान ने 15वें अध्याय का नाम दिया पुरुषोत्तम योग। और कठोपनिषद जब पढ़ोगे तो पूरा 15वां अध्याय समझ में आ जाएगा। जैसे अगर समझो कोई नींव ना बनी हो ठीक से, और गुंबद ठीक से बनाओ, नींव नहीं बनी और गुंबद को खूब बढ़िया पेंट करो, पॉलिश करो, कितना दिन टिकेगा गुंबद? हाँ, बिल्डिंग में नींव आपकी कमज़ोर है और आपने ऊपर छत बढ़िया बनाया, तो नींव कमज़ोर है तो महाराज से। तो ये 15वें अध्याय की नींव है कठोपनिषद में। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा येषो वस्वत्थ सनातनः। अबे मत कहना आप गलत पढ़ रहे हो गुरुजी, है ना?
है ना। ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा ये सो अश्वत्थ सनातन, एक उपनिषद का मंत्र है। तो इसका मूल आधार वहाँ पर है 15वें अध्याय का। तो जब कठोपनिषद कभी सुनोगे तो ये पूरा रहस्य खुलेगा, पूरा रहस्य। हाँ, पुरुषोत्तम योग है। ये संसार एक वृक्ष है, संसार को वृक्ष के जैसे समझा, जिसका मूल ऊपर है। मूल माने, हाँ, मूल माने उल्टा पेड़ मत बना देना कि जड़ें ऊपर हैं और पत्तियां नीचे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बनाना है। हाँ हाँ, वो उल्टा पेड़ माने वो नहीं है। मूल माने किसको? मूल माने कारण। आप समझ, मूल माने कारण। सबका परम कारण कहाँ है? ऊपर है। और कार्य नीचे, नीचे। हाँ हाँ, या कभी इसको ऐसा चाहो तो वंशावली बना सकते हो। वंशा सुना है क्या? हाँ, यूट्यूब पर मेरा पढ़ा होगा। हाँ, ये भी पढ़ा। 15वां अध्याय भी यूट्यूब पर है। 15वां अध्याय भी, 15वां, 16वां, 17वां, ये सब जो है यूट्यूब पर है। हाँ, और तो ऐसा एक वंश वृक्ष बनाओगे तो हमारे परदादा का नाम ऊपर गया, फिर नीचे दादाओं का नाम आ गया, उसके नीचे और हमारे 4 पिताजी, भाई, चाचा आदि थे, उनका फिर बढ़ता गया ना। ऐसे समझो, मूल ऊपर है और सब नीचे है। क्या इस पेड़ को आप काटो, ये जो उल्टा पेड़ है ना, संसार रूपी वृक्ष है ना, इसको काटो। कैसे काटो? कैसे काटो? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण। ये हम सन्यासियों में भोजन के पहले ये पाठ किया जाता है। सन्यासी लोग भोजन के पहले 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों का वही असंग शस्त्रेण, इस संसार में असंग हो जाओ, साक्षी हो। यही तलवार है, इसी से कटता है वृक्ष। और ये श्लोक आप लोग याद कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत काम। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा, मान मोह से रहित हो गया। संग वर्जिता, संग नहीं है, कहीं पर आसक्त नहीं। अध्यात्म ज्ञान से जो जुड़ा हुआ है, समस्त द्वंद्वों से परे, द्वंद्व माने सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय से परे। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, अमूढ़ बुद्धिमान, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिस परम पद को सूर्य देवता भी प्रकाशित नहीं कर सकते, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता, उस परम पद को पा करके दोबारा आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। तो भगवान कह रहे मेरा 2 धाम हो गया, एक असली वाला, एक नकली वाला। ऐसे हो गया ना, एक असली एक नकली। आप लोगों के घरों में भी 2 ड्राइंग रूम होता है, बड़े घरों में 2 ड्राइंग रूम होता है। दीवाने आम, दीवाने खास नहीं होता भाई। कोई भी आ गया तो एक वहाँ बैठ कर के बात किए, और बहुत नज़दीकी आ गए अपने मित्र लोग, तो रिश्तेदार आ गए तो उनके बैठ कर के शायद अंदर, यही ना। तो ये उर्दू में कहते थे दीवाने आम दीवाने खास, है ना। तो ऐसे भगवान भी कह रहे मेरा 2 लोक है। कौन? एक मेरा वो वाला है नकली, जहाँ आदमी आते हैं और चले जाते हैं, जीव आता है और फिर जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। लेकिन असली वाला मेरा वो है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आता। कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? असली वाला। फिर दुनिया में नहीं आना है, आना नहीं है दुनिया में, तो फिर सत्संग कौन कराएगा? आप हम महात्माओं को बेरोजगार कर दोगे फिर। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्।
अर्जुन, ये जो जीव है आने जाने वाला ना, मेरा ही अंश है। मम एव अंशः जीवलोके, आप भगवान के हो। ये जो अहम अहम मैं करके बोल रहा है, ये संसार का पार्ट नहीं है, ये संसार का हिस्सा नहीं है, ये भगवान का हिस्सा है। हाँ हाँ, वैसे जो पार्ट पुर्जा जिस मशीन के लिए बना होता है उसको वहीं लगाओ तो बहुत बढ़िया। हमारे लखनऊ में एक बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ के लोग हमारे सत्संगी हैं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाँ, और वहाँ पर ये जो फाइटर जेट होते हैं उनके पार्ट्स बनते हैं, लड़ाकू जहाज़ के जो है पार्ट्स बनते हैं। तो हमको बताया, तो हमने कहा अच्छा हमारा स्कूटर ख़राब हो गया है, उसका वाला वो जेट वाला पुर्जा लगा दे तो हाँ क्या होगा फिर? चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों? मैंने तो 10,000 वाला पार्ट्स पुर्जा लगाया उसमें। हाँ आप कह दो कि हमने तो बहुत बढ़िया वाला लगाया है, बढ़िया वाले से नहीं, जो जहाँ के लिए बना है। तो ये जो आप हो ना, ये आप संसार के लिए नहीं बने हुए हो। संसार का शरीर है, माता पिता से शरीर पैदा हुआ है, नाते रिश्तेदार शरीर के कारण हैं, संबंधी सारे शरीर के हैं। आप जो भीतर वाले हो संसार का नहीं है, वो उनके लिए है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप शरीर संसार में लगाओ और भीतर से अपने आप को परमात्मा का समझो, बस। ममैवांसो जीवलोके जीव। हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि मुझसे चलती है और सारे प्राणियों में मैं ही भीतर वैश्वानर अग्नि बन के बैठा हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा, जो 4 प्रकार से खाते हो वो सब मैं पचाता हूँ। 2 चीज़ें हैं, क्षर और अक्षर। ये सारे जगत को क्षर कह लो, सारी सृष्टि क्षर है क्योंकि विनाश को प्राप्त हो रही है। और भीतर जो चेतन जीव है ये अक्षर है, और एक क्षर संसार, अक्षर जीव, ये दोनों का स्वामी मैं पुरुषोत्तम हूँ। संभवतः शुरुआत से समझ रहे होंगे तो ध्यान होगा। ये जो भीतर चेतन है जब इंद्रियों से बाहर की तरफ गया तो जीव बन गया, और इंद्रियों का संबंध हटा तो कौन हुआ? वही पुरुषोत्तम है। ये संबंध टूटा जगत से, वही जो ऐसा जानता है। यौ माम एव असम्मूढ़ा, जो मुझको ऐसा जानता है बुद्धिमान, वह कभी भ्रमित नहीं होता और सर्वज्ञ होकर के मेरा भजन करता है। अर्जुन, मैंने तुमको ये गुहितम बड़ी रहस्यमयी विद्या बता दिया, तुम जानो और अपने जीवन का कल्याण करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी को कुछ बात पूछनी हो, कोई ऐसा मन में प्रश्न हो? करती है। हाँ। और पुरुष भोक्ता होता है। हाँ। वो चैतन्य है। हाँ। तो वो कैसे भोक्ता करता दुखी हो सकता है? तो पुरुष वो चेतन है, पुरुष चेतन है, लेकिन वो चिदाभास रूप में आकर के भोक्ता बनता है। इसीलिए सांख्य दर्शन में पुरुष अनेक है। हमने शुरुआत में कहा था यहाँ दर्शन का मतभेद। सांख्य दर्शन में पुरुष अनेक माने, जितने शरीर हैं सब में अलग अलग पुरुष हैं, क्योंकि सबका सुख दुख बिल्कुल अलग अलग है। तो ये सांख्य दर्शन की बात है, अपना नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि भीतर जो चिदाभास बन के बैठा है चेतन, वो जब इंद्रियों का माध्यम तादात्म्य कर लिया तो जीव बन गया, और जहाँ तादात्म्य हटा तो क्या है? वो वही शिव है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता देहे यस्मिन। वो जिसको अभी चिदाभास कह रहे हैं ना, अगर वो भाई देखो मेरे सामने शीशा है, दर्पण, मैं खड़ा हूँ तो 3 चीज दिखाई पड़ रहा है।
मैं हूं, दर्पण है और दर्पण में मेरा प्रतिबिंब है ना। केवल दर्पण हटा दो, अब क्या बचा? बस जैसे जगत से तादाद में हटा, बस वही एक ही बचता है। मतलब जड़ चित ग्रंथि टूट गई तो बस तुम वही हो गए बस।